ये मानव को बताना चाहते हैं, ये मनुष्य को बताना चाहते हैं, मनुष्य अगर तू पति है तो अपनी पत्नी के खो जाने पर उसकी खोज कर, जंगलों जंगलों कहीं भी खोज कर, उसको इतना मान दे कि उसके लिए तुझे युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध कर, पर पत्नी को पुनः प्राप्त कर, क्योंकि वो तेरा सम्मान है, वो तेरा गृहस्थ है, वो तेरी इज्जत है। वो भगवान बताना चाहते कि पत्नी की जगह पति के जीवन में क्या है। अच्छा, कई पति तो ऐसे हैं कि पत्नी मरी 4 महीने भी ना निकले तब तक तो मौसी को फोन कर दियो, मौसी कोई ढूंढी है कि नहीं ढूंढी? अरे बड़ी बुआ, हाँ बेटा 4 महीने हो गए, तू तो बोल रही थी उस दिन रोते रोते, ढूंढ ली हो तो बता बुआ। देखो अभी तो चिता की आग भी ठंडी ना भई बदमाश, तनक तो धैर्य धारण कर ले। अरे क्यों हंस रहा है, मर जाएगा तुझे, अटक फटक आ जाएगा राजेंद्र। इतनी भी जल्दी क्या है? 4-6 महीने भी मैडम से अलग रहकर इतना व्याकुल हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। अच्छा, कई लोग तो एडवांस में बुकिंग रखते हैं, मरे तो मर जा, पहले से बुकिंग लगी पड़ी है, आधी अधूरी तो पहले से ही है, लोगाई कोई मरते से ही पूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज आज कथा कब सुनाएंगे, हैं? ये क्या सुना रहा हूं, ये कथा नहीं है क्या, ये हैं? क्या है बताओ तो सही। हैं? ये क्या है? हकीकत कहानी नहीं है हकीकत कहानी नहीं है। जरा अपने अंदर झांक के सबने देख लिया ना, मैंने जो कहा वो सबने 1 सेकंड में झांक के देख लिया। गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरी भी एडवांस है, मेरा भी एडवांस है, सबके एडवांस बुकिंग लगी पड़ी पहले से। मरने की बाट देख रहे हैं, कब मरे, कब पीछा छूटे, कब दूसरा हो, कब तीसरा हो, कब ये हो, कब वो हो। अरे क्या कर रहे हो? लौट के कथा में आओ। कथा को समझाने के लिए ये व्यथाएं भी सुनानी, ये भी सुनानी पड़ती हैं। इनको मत सुनाओ तो फिर कथा अधूरी लगती है, क्योंकि इन व्यथाओं से मुक्त करने के लिए कथा सुना रहे हैं। तो पहले आपको रोग बताना पड़ता है, लैब से ला करके रिपोर्ट, तो रिपोर्ट कार्ड है ये, बुकिंग ये रिपोर्ट कार्ड है, और इस रिपोर्ट के आधार पर अब दवा दी जाएगी। पहले बीमारी फिर दवा, अब दवा लिखूंगा, अब गोली दूंगा, कौन सी गोली काम करेगी इस गंदगी में, कौन सी दवा काम करेगी इसमें, हैं? बताओ। शादियां भी नहीं हो रही है, शादी तो कब होगी, तारीख आएगी, अभी तो सगाई नहीं, शादी नहीं, छोरा नहीं, छोरी नहीं, कोई ढूंढ नहीं रहा कोई, अभी तो तालमेल ही नहीं है, और सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, शादी किसकी करेंगे अब क्या पता। शरीर तो पूरा खोखला हो गया, शरीर तो, बुद्धि तो पूरी खोखली हो गई, दिमाग तो पूरा खोखला हो गया। अब विवाह करना किस चीज का है? शास्त्र तो कहता है विवाह ब्रह्मचर्य का होता है। किसका विवाह होता है? ब्रह्मचर्य आधान पाणे ग्रहण। जब तक ब्रह्मचर्य का DNA नहीं तब तक विवाह नहीं। अब कहां किसका विवाह करेंगे? ये तो कहना पड़ेगा ना। अगर ये मैं ना कहूं, गुपचुप कर लूं, शर्मा जाऊं, ऐसी बातों को करने में लजाऊं, तो फिर नहीं आएगा ना लाइन पर संसार। समाज कैसे, बाल गोपाल कैसे सुधरेंगे, कैसे सिद्ध होंगे, कैसे विवाह के योग्य होंगे, कैसे पत्नी के योग्य होंगे, कैसे पति के योग्य होंगे बाल गोपाल, कैसे माँ बनेंगे, कैसे पिता बनेंगे।
ये तो मुझे कहना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य से मैं विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अन्न पानी दाना पुरुषार्थ का खाता हूं, परमार्थ का खाता हूं। किसी के प्रेम को ठोस पहुंचे, किसी के जीवन को धक्का लगे, ऐसा नहीं करना। जीवन किस तरह अच्छा किया जाए, कैसे बचाया जाए, उसे उस तरह करना है। डॉक्टर संकोच नहीं करता, किसी मरीज को बचाना है तो डॉक्टर निसंकोच हो जाता है और उसे बचाने के लिए मरीज को चारों तरफ से नंगा कर डालता है, कहीं से भी कपड़ा नहीं छोड़ता। डॉक्टर के मन में कोई पाप नहीं है, केवल मरीज को बचाने का दिमाग है, वही प्रयास करता रहता है। तो आपको बचाने का प्रयास है ये। भले ही मैं नंगा कर रहा हूं, मैं आपके वस्त्र फाड़ रहा हूं, पर मैं आपको बचाने के लिए ही प्रयोग कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन ठीक हो और आदमी का जीवन सही हो। है विवाह कर लिया है तो सही हो, विवाह करना है तो भी सही हो। बोलिए। विवाह शब्द का अर्थ है ब्रह्मचर्य की निपुणता, विद्या की निपुणता, तपस्या की निपुणता। यह है ब्रह्मचर्य का आधान, यह है ब्रह्मचर्य का गुण, और ये परिणाम है ब्रह्मचर्य का विवाह। और ब्रह्मचर्य के परिणाम से जब विवाह होता है बंधुओं, तब राजा जनक के यहाँ सीता आती है और राजा दशरथ के यहाँ राम आते हैं। फिर ये फालतू नहीं कुछ होता। आज रावण ने भगवान शंकर की आराधना की, हजारों वर्षों तक की शिव जी का परम भक्त परम शिष्य था रावण। वयम न युक्ताम वेदितो ब्राह्मण। भगवान सूत जी कहते हैं कि रावण जन्म से ही अत्याचारी था और छलिया था। कितना छलिया? रावण की जो मां है अपने बच्चों के लिए एक बार अमृत लेके आई देवताओं से। मां ने तपस्या की और तपस्या के फल से प्रसन्न हो गए देवता, तो इंद्र ने अमृत दिया। तो रावण की मां को अमृत सारे बच्चों को पिलाना था। रावण इतना धूर्त था कि बचपन में अमृत के कलश को लेकर के भाग गया जंगल में और सारे अमृत को स्वयं पी गया। उस अमृत को पीने की वजह से ही रावण के नाभि में अमृत भरा गया था। अब आप समझ गए? अपने भाइयों का हिस्सा, अपने भाई का हिस्सा अगर कोई भाई खा जाए तो राम उसकी नाभि में बाण मार करके उसके हिस्से को निकाल कर उसके जीवन का खात्मा कर देते हैं। तो रावण जन्म से ही नालायक था। बेहतो संति युक्तानाम। आदत कभी सुधरती नहीं है बंधुओं, थोड़ा बहुत बदलता है पर सुधरता नहीं है। रावण के स्वभाव में यह दोष है कि वो भाइयों का भी, सभी सखा बंधुओं का भी वो अपराधी था। बेहतम कर्म सिद्धि नाम। भगवान शिवजी ने रावण को समस्त ज्ञान विद्याएं तप बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान शिव का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर का स्वभाव है भोलापन, सरलता, सम्यता। भगवान भोलेनाथ को जिसने मान लिया, चाहे वो धूर्त ही क्यों न है, पर उस धूर्त का भी भगवान सुनते हैं और उसको फल प्रदान करते हैं। रावण अच्छा नहीं है ये शिव जानते थे। सारे रावण के सहपाठी यानी भगवान शिव के सभी शिष्य आज कैलाश में उत्सव है,
उस उत्सव में सभी शिष्यों को भगवान शिव ने आमंत्रित किया है, तो सारे शिष्य भगवान शिव को दंडवत कर रहे, प्रणाम कर रहे, नमस्कार कर रहे। रावण ने भी भगवान शंकर को दंडवत किया, पर कैसा दंडवत किया मालूम है? उसके तांडव कर दिया उसने। दंडवत करते समय रावण ने भगवान शंकर के कैलाश को ही सिर पर उठा लिया, भगवान को हिला के रख दिया, सारे उत्सव में गड़बड़ी कर दी। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलते देखा, पता चला कि ये करतूत किसकी है, तो शंकर समझ गए रावण के अलावा ये बेहुदा काम कोई और कर सकता नहीं है, हैं? कई लोग बेहुदे शिष्य होते हैं। कई लोग कभी कभी क्या है, मैं तो छूने देता हूं, पैर टच करने देता हूं और मेरे पैर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हैं, तो उस फ्री का फायदा रावण की तरह कोई कोई ज्यादा उठा लेता, कोई कोई तो क्या करता है, जोर से माथा रगड़ देता है पैरों पर। अब बताओ 70-80 किलो का आदमी अगर औंधा होके कबूतर बन के माथा रगड़ेगा तो आदमी के 1.5 किलो के पैर का क्या होएगा बेचारे का। बाद में फिर शाम को मुझे तेल लगाना पड़े नारियल को, चमड़ी छिल जावे। तो भगवान शंकर भी भोले हैं, हिला डाला सारा कैलाश। शंकर भगवान समझ गए बेहुदा शिष्य आ गया है। अच्छा, कुछ निकम्मे शिष्यों को आगमन दूर हो जाए ना, दूर से आधा किलोमीटर भी आगे आश्रम में घुसे तभी पता चल जाता है कि आ गया नालायक। उनकी हरकतें, उनकी चाल ढाल करतूत अपने आप दूर से बता देती है कि पागल आ गया, दुष्ट आ गया, पापी आ गया। और जो वास्तव में शिष्य हैं, सज्जन हैं, भोले भाले हैं और प्रिय है, उनके आने का पता ही नहीं चलता। वो कब आ गए, कब सो गए, कब खा गए, कब बैठ गए, वो फ्री, उनके आने की खबर तक नहीं है। सांसों को जिंदा रखने के लिए, प्राणों को जिंदा रखने के लिए जो हिमाचल की सुंदर शीतल मंद हवा बह रही है, उसके आने की किसी को पता नहीं रहती है। और प्राणों को बचाने वाली वही हवा है, पर प्राणों को संकट में डालने वाली जब आंधी आती है तो सबको पता चल जाता है। अच्छा बोलो, आंधी 3 किलोमीटर से दिखे कि ना दिखे कि नहीं? अच्छा, छप्पड़े कौन उड़ावे? आंधी। टीन के घरे कौन उड़ावे? आंधी। मोटरसाइकिलें कौन गिरावे? कपड़न ने कौन उड़ावे? आंखन में धूल कौन भरे? हाँ, दूर से ही पता चल जाता है कि शैतान बवंडर आ गया। क्या करे महाराज, स्टाइल ऐसा है महात्मा का। पीछे से जवाब अगर श्रोता का नहीं मिला तो ऐसा लगता है कि प्रवचन समझ में आ नहीं रहा है, और जब पीछे से हाँ ही हाँ होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है और सब लोग कथा सुन रहे हैं। सब सुन, जिनकी तरफ से जवाब नहीं आता उनकी तरफ से घाटा पड़ता है। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे, पार्वती माता जवाब देना बंद कर दी तो कथा कोई और ही सुन के धन्य हो गया है। कोई और ही सुन के कथा धन्य हो गया। मुन्नी देवी कथा सुन के कोई और ही धन्य हो गया। बैंक में पैसे तुम्हारे कम हो गए, कोई गम नहीं है। मुन्नी देवी दोनों हाथ खड़ा करके यूं कह रही हैं कि 1 रुपया कम ना हो बैंक में है। ICICI में या स्टेट बैंक में कम हो जाए तो हो जान दो, पर एक बैंक ऐसी है जिसमें जमा हो गए, एक में से निकले और दूसरी में जमा हो गए। स्टेट बैंक में जो है उसमें तो यहीं रह जाएंगे, कोई मेरे जैसा खा जाएगा या तो चेतन खा जाएगा। तीसरे को नंबर लगवे वारो नहीं है, तीसरा घुसवे वारो नहीं है। 2 ही है।
एक बायां अंग और एक दायां अंग, और दोनों साइड में गुरु चेला बैठे, बीच में मुन्नी है। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो खुल के कह सके ऐसी बात कि अब दो ही है इसके पास, तीसरा कोई नहीं है, और तीसरा मुन्नी को चाहिए नहीं है अब रिश्तेदार, दो ही, और दो ही अच्छे हैं, ज्यादा फिर अच्छे रहते, तीन तिगड्डा काम, तीन के ऊपर सब गड़बड़ है महाराज। इसीलिए कांग्रेस सरकार जब थी ना, तब उन्होंने एक वो निकाला था, दोहा स्लोगन। स्लोगन सरकारी हॉस्पिटलों पे ज्यादा लिखा था उन्होंने, वो सरकारी हॉस्पिटलों पर, हम दो हमारे दो। बिल्कुल सही। काफी कंट्रोल हुआ उस स्लोगन से, काफी जनसंख्या कंट्रोल हुआ। अगर वो स्लोगन न होता महाराज तो आज संख्या 200 करोड़ होती भारत की। स्लोगन को लिखे हुए कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल में मामला कहां से कहां पहुंच जाता महाराज है। 2-2 की जगह पे 8-8, 9-9 होते थे 35 साल पहले तो है। घर में जब तक शाम के समय पूरा घर भर ना जाए लाशों से, तब तक शांति नहीं थी मम्मी पापा को। कम से कम 15-20 बाल गोपाल होना। आंगन में सो रहे हैं तो ऐसा लग रहा जैसे बारात आई है घर में। हर घर में अपनी बारात। और अब घर में शाम को सो जाए तो ऐसा लगे या घर में कोई जिंदा बचा ही नहीं, कोई है ही नहीं। ताला खोलने वाला न दिया जलाने वाला, घर सूना सूना सा पड़ा है, मुंह फाड़ करके। सब खत्म हो गए, घर बड़े हो गए, घर पक्के हो गए, सुविधा हो गई, पर घर में रहने वाले कुछ ज्यादा बचे नहीं, सब अलग अलग हो गए। अलग नहीं होना है। महादेव ने रावण को देखा, रावण पहुंचा तो रावण ने प्रार्थना की है अपने गुरुदेव से कि महादेव, गुरु होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप अपने शिष्य के घर चलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और भैया मैं तेरे घर अभी नहीं जा सकता हूं, अभी तेरा पुण्य नहीं है इतना। महादेव ने ये बात कह दी, पर रावण जिद्दी भी बहुत था, हट्ठी था। रावण ने कहा कि मेरा पुण्य कैसे उदय होगा? तो भगवान ने कहा तब करो, पुण्य उदय हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। अच्छा, जरूरी ये नहीं है कि आप हमारे शिष्य 10 साल से बने, 15 साल से बने, और हम आपके घर नहीं आ रहे, आप हमें बुला रहे हैं तो आप हमें नाराज हो जाए। नाराज होने से काम नहीं चलेगा। उससे काम चलेगा कि आप अपनी भक्ति बढ़ाओ, आप अपना तप बढ़ाओ, अपना जप बढ़ाओ। जिस दिन तप जप पूरा हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा देवता घर चला आएगा। अगर आपका पुण्य का खाता कमजोर है तो बुलाने से कोई नहीं आता है। जब समय आ जाएगा आ जाएंगे। रावण ने भगवान शिवजी के वचनों को पालन किया। रावण ने घोर तप किया। पृथ्वी पर बैठ करके उसने तप किया 10,000 वर्ष तक। कौन शिष्य करेगा भैया पांडाल में 10,000 वर्ष? चलो 10,000 ज्यादा हो गए, 10 साल तो कर लो है? भगवान को घर बुलाने के लिए 10 साल तप कर लो। चल, उतने में भी आ सकते हैं भगवान। कलयुग में थोड़े में ज्यादा फल मिलता है। कलयुग में थोड़ा करने से फल ज्यादा प्राप्त होता है कलयुग में। इसीलिए थोड़ा थोड़ा निमित्त कर्म सब करती है दुनिया। तो आप थोड़ा निमित्त कर्म करके आप ज्यादा बड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं कलयुग में। श्रावण महीना, अधिक महीना, गुरु जी का संग, शिव की कथा, गंगा का तट, हरिद्वार धाम, यहाँ जो भी पूजा पाठ हो रहा है वो कम है, पर उसका परिणाम मोटा है, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उससे न जाने कितने आपके दुखों का, क्लेशों का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा।
भगवान प्रसन्न नहीं हुए रावण से 10,000 वर्ष के बाद भी। तो रावण कोई चुप नहीं बैठा, फिर दोबारा बुलाने नहीं गया। रावण ने सोच लिया कि पृथ्वी पर भगवान ने प्रसन्न नहीं किया मेरी भक्ति से खुद को, तो सीधा समुद्र में उतर गया रावण। जल समाधि ले ली रावण ने। वहां भी कोई कम नहीं रावण रहा, कहते 1000 साल तक रावण रहा समुद्र में, तप करता रहा। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे। बेहतो गतिर्वायुम, अंतरिक्ष में दो ही देवता, दो ही लोगों ने भजन किया है अंतरिक्ष में। एक तो देवहूति माता ने, कर्दम ऋषि की पत्नी ने कपिल भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए अंतरिक्ष में 100 वर्ष तक लगातार भजन किया, व्रत किया। कपिल भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पुत्र के रूप में पाने के लिए 100 वर्ष अंतरिक्ष में चली गई, सारे जगत को छोड़ करके। प्राप्ति हो गई निमित्त की, फल की प्राप्ति हो गई, भावना की, इच्छा की तृप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, पुत्र के रूप में जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया है। और ये झूठ मूठ की कहानियां नहीं है, ये कोई करने वाला चाहिए, हर समय वो फल प्राप्त होगा। भगवान कभी बदलते नहीं है, किसी भी युग में भगवान समान फल प्रदान करेंगे। आप खाली कर्म वही करो जो अदिति ने किया, जो आपके साथ देवहूति ने किया, जो आज रावण कर रहा है। इतना वर्ष फल करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो आगन ने, रावण ने क्या किया, चतुर तपस्या करने के लिए रावण ने अग्नि में प्रवेश किया। बेहतो भस्मांतम विहाता अग्नि, चारों ओर अग्नि का पहाड़ बनाकर उसमें बैठ गया और तप करने लग गया। आपने देखा होगा कुंभ के समय पर कुछ नागा साधु कंडे लगा लेते हैं, चारों ओर से रेखा बना लेते हैं गोल चक्कर के बीच में, ऐसा ही रावण ने किया होगा। अग्नि के बीच में बैठ करके रावण तप कर रहा है। भगवान शंकर को लगा कि रावण बड़ा आताताई है, ये मानेगा नहीं। अग्नि में भी भगवान ने नकार दिया, क्योंकि शंकर भगवान जानते थे अगर मैं इसके घर गया तो ये मेरी जिंदगी का दुरुपयोग करेगा, मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि ये कभी किसी का भला नहीं चाहता है, इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो मेरी कृपा का भी दुरुपयोग करेगा। इसलिए भगवान ने उसे और तकलीफ में डाला। अंत में रावण खड़ा हो गया अग्नि से, अब कोई तपस्या बची नहीं है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, पांचों में घूम आया। रावण के प्रसन्न नहीं हुए भगवान शिव जी, तो रावण ने तलवार उठा करके क्रोध में आकर के बलिदान दे दिया अपना, आकर के धैड़ 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 शीश काट काट के भगवान शंकर के गले में चढ़ाने लग गया। इसे बलिदान कहते। बलि बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, तुम में कोई हो तो चढ़ाओ। रावण के दोष हम सबको दिखाई देते हैं, पर उसके गुण दिखाई देते नहीं है। पर गुण उसी में अच्छे लगते हैं जिसमें दोष ना हो। जिस व्यक्ति में अगर दोष हैं तो उसमें गुण अच्छे लगते, चाहे उसमें कितने भी गुण हैं, पर दोष कुछ आ गया तो फिर उसके सारे गुण किसी को नहीं अच्छे लगते, सब बेकार लगता है। रावण के गुण कितने हैं, इतनी तपस्या, इतना भजन भगवान शिव जी का किसी ने किया नहीं आज तक, इतना कर रहे महाराज। तो आज रावण ने अंतिम पड़ाव में अपना शीश चढ़ा दिया। 9 शीश चढ़ा दिए। 10वां शीश जैसे ही रावण का काटने के लिए रावण ने अपना मुंड पकड़ा, अपने केस पकड़े, तभी भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, तलवार पकड़ ली, कहा मूर्ख, ये हिंसा मत कर, मैं प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से, चल ले चल। पर शर्त है एक, वो पालना पड़ेगा। क्या शर्त है? शर्त यह है कि कंधे पर बैठ के चलूंगा और अखंड ले जाना पड़ेगा। मार्ग में कहीं पर भी तूने रेस्ट किया, आराम किया, विश्राम किया मेरे भार से, और तूने मुझे भूल से भी धरती पर अगर उतार दिया तो वहां से एक भी कदम फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरी स्थापना हो जाएगी। रावण ने कहा, अरे भोलेनाथ, तुम्हारा भजन तो मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं है, मैंने तो कैलाश उठा लिया कई बार, और तुम आज अकेले हो, कैलाश थोड़ी है, कैलाश को उठा लिया, तुम्हारे सहित, पार्वती सहित
गणों सहित रावण ने अहंकार किया अपने बल का गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने, तो भगवान ने अंदर ही अंदर रावण के अहंकार को फल देने के लिए, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए अपने आप को उसके कंधे पर बिठा दिया। रावण को कहा लेके चल। भगवान शिव की कृपा से ही उसने कैलाश को उठाया था, और आज उनको उठाने के लिए अहंकार कर रहा है और कह रहा है मैंने कैलाश उठा लिया था, पार्वती तुम सहित, गणों सहित, अब तो तुम अकेले हो। भगवान शंकर को उठाना कोई बड़ी बात है? मेरे लिए ले चलूंगा। भगवान शंकर ने कहा मूर्ख, गंगा मेरे साथ है सिर पे, और गंगा का कोई भरोसा नहीं है कब बाढ़ आ जाए। गंगा में अचानक बाढ़ आती है तो फिर गंगा के पानी को कोई तोल सकता? कितना भारी, कितना वजन हो सकता है। रावण चला भैया। कैलाश से लेकर के रावण कहां? दक्षिण दिशा में समुद्र के ऊपर पावन तट, वहां तक जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि इसके अगर साथ में गया तो ये बहुत दुनिया का हत्या कर देगा, दुनिया का अत्याचार कर देगा, इसलिए मुझे रुकना चाहिए, कोई लीला करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने गंगा प्रकट कर दी और सीधी गंगा रावण के पेट में उतार दी, तो रावण को जोर से गंगा लगी, पेशाब आया। अब रावण बड़ा चिंतित हो गया। कर्मकांडी तो था ही, कर्मकांडी जो व्यक्ति होता है वो बाथरूम वगैरह जाता है तो फिर भगवान को छूता नहीं है। अब नहा के आए, कपड़े बदले, फिर भगवान को छुए, बड़े कर्मकांड में विधि विधान होते हैं। तो अब रावण बड़ा परेशान है, तो गंगा प्रकट हो गई है, वो रुक नहीं रही है, बहुत बेताबी हो रही है, बेचैनी हो रही है। और दूसरा, भगवान को अगर उतार दिया तो क्या होगा फिर पता नहीं। भगवान तो बोल दिए थे कि मैं जगह से फिर हिलूंगा नहीं। अब रावण रुक भी नहीं सकता। सारे दर्द को आप सहन कर सकते हैं, पर मलमूत्र का जब दर्द उठता है तो उसे रोकना बहुत कठिन होता है। रावण ने अपने लघु शंका को कंट्रोल कर नहीं पाया और भगवान को अशुद्ध नहीं करना चाहता। रावण ने देखा कि एक गऊ चराने वाला गौला गैया चरा रहा था, उसके नंदी चरा रहा था, तो उसने प्रार्थना की नंदी के चारक से, अरे ग्वाले लो, मेरे गले में ये हार पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का, ये हार पकड़ो। और ये हार का देने का मतलब है मैं तुम्हें इतना धन दे रहा हूं और उस धन के पीछे मैं थोड़ी सी कामना करता हूं। मेरे कंधे पर ये जो शिव बैठे हैं, महात्मा भोलेनाथ, इनको थोड़ी देर तुम्हारे कंधे पे रख लो, थोड़ी देर में काम हो जाएगा, मैं फट से ले लूंगा। और इतनी 5-7 मिनट का इतना करोड़ कौन देगा, तुम्हारा माला माल हो जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ग्वाला की पीठ पर बैठे, रावण ने करोड़ों के हार माला उतार कर ग्वाला को दे दिए। अब रावण चला गया साइड में बाथरूम करने के लिए। अब गंगा मैया तो अखंड है, दूसरी नदियां वैसी रहे में बारिश में बंद चले, बाद में सूख जाए। गंगा तो सूखती नहीं है, कम तो हो जाती है। अब गंगा चालू हो गई रावण की, तो रुके ही ना, रुके ही ना, तकलीफ होगी रावण को। अब इतना प्रहर बीत गया कि ग्वाला थक गया मूर्ति को लेकर के, गोविंद महादेव को लेकर। ग्वाला के पैर थक गए, ग्वाला परेशान हो गया। तो ग्वाला ने सोच लिया कि ये धन तो तब मैं भोगूंगा तब जान बचे मेरी, जब मैं बचूंगा ही नहीं तो ये धन का क्या करूंगा। तो उसने पहले तो शंकर भगवान को नीचे पटका, उसके बाद उसकी आला माला पटकी, 2-4 रुपए उसकी जेब में खुद के रखे थे। शंकर भगवान पे यूं करके कहा, महादेव मैं फ्री में ना तुम्हारी पूजा कर रहा, ये आखिरी दक्षिणा लो और मेरा पीछा छोड़ो, मैं भागू यहां से। भगवान को सीधा वहीं पटक के, ग्वाला ऊपर से दक्षिणा अपनी और रख के सीधा घर को भागो। और जैसे ही भगवान टिके, रावण की गंगा बंद हो। अब रावण हाथ पैर धोकर आया, भगवान शिव को ढूंढे। अब शिव जी तो टिक गए। अब टिके भी कैसी जगह पर, न झाड़ा न फूका न पोता न लीपा, जहां दुनिया भर की लाशें जलाई जा रही थी, ग्वाला वहीं फेंक के चला गया। भगवान ने वचन पहले ही भर दिया था, जहां
टिक जाएंगे वहां, टिक जाएंगे बस। अब रावण लौट के आया, ग्वाला वाला गायब, शंकर भगवान खड़े धरती पे। रावण से शंकर भगवान इशारे में कहने लगे कि अब जाओ बेटे लंका, हम तो टिक गए। रावण को लगा कि अब तो गांव के नजदीक आ गए भोले बाबा, मेरा तो वचन पड़ गया झूठा, मंदोदरी को जाके लाऊं, वो मना के ले जाएगी। तो मंदोदरी को लेने के लिए, पत्नी को लेने के लिए रावण गया। इतनी देर में सौर्य देवता बृहस्पति ब्राह्मण को लेकर चिता भूमि पर आ गए और उन्होंने शंकर भगवान का अभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी चिता भूमि में। अब वो मंदोदरी आई मनाने के लिए। मंदोदरी को भगवान ने समझाया, देवी मैं तुम्हारे कहने से अवश्य चलता, पर सब देवता लोग आकर के बृहस्पति ब्राह्मण के माध्यम से मेरी तो मंत्र प्रतिष्ठा कर गए हैं, अब मैं यहां से बिल्कुल भी कहीं जा सकता नहीं हूं। मंदोदरी आई तो भगवान शिव जी ने मंदोदरी को आशीर्वाद दिया। सारे देवताओं को भगवान ने वरदान दिए और चिता भूमि में स्थापित देवताओं ने किया। इसीलिए भगवान ने अपनी महिमा बताई, देवताओं चिता भूमि में मेरा नाम वैद्यनाथ होगा, मैं वैद्यनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और जो भी चिता में रोगी आएगा सारी की सारी रोग उसके मैं भस्म कर दूंगा और मैं उसकी बॉडी की समस्त राख को पवित्र बनाकर अपनी भस्मी बना करके लगा दूंगा। इतनी पवित्र हो जाएगी, मेरे धाम में जो भी आ जाएगा और मेरे भस्म में भस्मी बन जाएगा, उसके संपूर्ण रोगों का नाश हो जाएगा। भस्मी बनने का मतलब केवल राख नहीं है बंधुओं, भस्मी बनने का मतलब केवल राख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भस्मी बनने का मतलब होता है कि मैं हरि को भजूं तो हरि को ही हो जाओ, हरि को भजो सो हरि को होई। परमात्मा को भजने वाला परमात्मा का हो जाता है, फिर उसमें कोई भी दोष रहता नहीं है, कोई दोष नहीं रहता है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान के भक्त की जात पात नहीं होती है महाराज। जात पात कहां होती है? शैतानों में, कम बुद्धि के लोगों में जात पात होती है। जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, जिनमें कोई राम जी के प्रति भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, वो जात पात को लेकर के लड़ते रहते, भिड़ते रहते और पूरे समाज को उन्होंने बांट के रख दिया है, पूरी समाज को खोखला करके रखा हुआ है। हजारों वर्षों से समाज तंग है, अब थोड़ा सा समाज मोकला हो रहा है, पर मोकले के साथ साथ में समाज थोड़ा बर्बाद भी हो रहा है। दबे तबके के लोग, पिछड़े लोग, गरीब लोग, जिनको छोटी जाति कह के दबा के रखा, वो लोग अब थोड़े ऊपर आ रहे हैं, पर आतंक भी साथ में है। ये थोड़ा ठीक नहीं है। उनका ऊपर आना मुझे बहुत पसंद है, उनको सम्मान मिलना मुझे बहुत पसंद है, उनको नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई मिलना बहुत पसंद है, वो संत महात्मा बने बहुत अच्छी बात है, पर बदमाशी करना तो अच्छी बात नहीं है। परमात्मा सबको मौका देता है, सदैव किसी के दिन एक जैसे नहीं रहते। आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसे? कि एक दिन घूरे का भी समय आता है और उसके भी दिन बदलते हैं। घूरा कौन कौन समझा? जो समझे घूरा, हाँ, घूरा कहते हैं कूड़े के ढेर को। एक दिन उसका भी दिन आता है, लोग उसे भी एक दिन खोजते खोजते आते हैं, भैया तुम्हारा ढूरा कितने को बिकेगा? कितनों? घूरे वालों कहे, ढेर वालों 20,000 रुपए लूंगा। 20,000 में खेत में खरीद लेता है किसान, उसकी वैल्यू हो जाती है। एक दिन उसका भी दिन आता है। तो संसार में जितने भी दबे तबके चपके लोग हैं, सबका दिन भगवान लाए, सबका आया है। हमेशा कभी कोई चीज एक जैसी नहीं रहती है। आप ध्यान करना बंधुओं, आपने गमले में अगर कोई पौधा लगाया है और गमले की मिट्टी नहीं बदली तो धीरे धीरे वो पौधा मरने लग जाता है। इसीलिए मिट्टी को खोदना पड़ता है, गमले में भी कुरेदना पड़ता है। नीचे की मिट्टी को निकालो, ऊपर डालो, ऊपर वाली को नीचे डालो, वो आराम करे।
ऐसे ही भगवान संसार को आनंद देने, मनोहर बनाने, हर रंग रंगा करने अदल बदल करते रहते हैं। जो ज्यादा दिन पुज गए उनको तुझने के लिए खड़ा कर देते हैं, और जो तुझे हुए थे उन्हें पुजने के लिए खड़ा करते हैं। इसीलिए संसार में दल बदल होता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। सदैव किसी वर्ण में आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। वर्ण की रक्षा करेंगे तो वर्ण में आएंगे, और वर्ण की रक्षा नहीं करेंगे तो वर्ण में कभी नहीं आएंगे। हैं? वेद पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, पंडिताई करते हो, तमाकू खाते हो, तो अगले जन्म में मौका नहीं मिलेगा वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, ब्राह्मण कुल में आने का। हाथों में बल है, बंदूक रखते हो, तलवार रखते हो, और दीन दुखियों की रक्षा के लिए उठा करके राक्षसों को मारते हो, तो तुम्हें बार बार छत्री बनने का मौका मिलेगा। और तुमने अपने छत्रत्व का निर्बल कमजोर को दबाने में अगर प्रयोग किया तो दोबारा तुम छत्री बलवान भी नहीं बनोगे। एक बार जो मौका भगवान ने दिया है वो बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा। सावधान होकर के महादेव की, ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ महादेव की पावन कथा को सौनक आदि ऋषियों ने अमृत कथा को सुना, और इस कथा को सुनकर उन्हें यह महसूस हुआ कि भगवान शिव सबका हित चाहते हैं। रावण का मन अच्छा नहीं था, रावण की भक्ति अच्छी थी। भक्ति का फल भगवान ने रावण को दिया कि उसके कंधे पर बैठकर यात्रा की, और उसके दिल में जो कीड़े थे, दिल में जो बुराई थी, उसका फल ये दिया कि भगवान चिता भूमि में रहना पसंद करते हैं, पर सोने की लंका में जाना पसंद करते नहीं है। शमशान में जहां चिताएं जलती हैं वो जगह अपवित्र मानी जाती है, वहां भगवान रहना पसंद करते, पर सोने के घर में नहीं। क्यों? क्यों? आप ही बताइए क्यों? मैं बता दूं? फिर आपसे नहीं सुना जाएगा, मैं बता दूंगा। तो चलिए, सोने का घर हो या ना हो, पर दिल हमारा जरूर सोने जैसा पवित्र होना, खरा होना चाहिए, सोने जैसा खरा। भक्ति के साथ में गुणवत्ता भी आवश्यक है। केवल भजन करते रहो काल नेमी की तरह, भजन करते रहो सरसा राक्षसी की तरह, कोई फायदा नहीं है उसका। आएंगे हनुमान मुंह फाड़ देंगे, आएंगे हनुमान टांग तोड़ देंगे। ऐसा भजन मत करो सरसा राक्षसी, लंकनी राक्षसी की तरह। राम राम जपना पराया माल अपना, ये भजन ठीक नहीं है। हाँ, कौन सा भजन करें फिर? मत करो कुछ भी, इंद्रदेव की बात सुनो। राम जी आएंगे, शिव जी आएंगे, पूरा घर तक जाएंगे कंधे पर बैठकर, और तुम्हारे कंधे पर नहीं, वो तुम्हें अपना लाला समझकर खुद के कंधे पर बिठा के तुम्हें ले जाएंगे। पिताजी जो ठहरे वो हमारे बाप जो ठहरे। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान।
भक्ति बहुत मजबूत है, पर रावण का दिल बहुत खराब है। जो अपने भाई का हुआ नहीं वो किसी और का कैसे होगा। भाइयों का हिस्सा खा गया, पी गया। जीवन में समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है। दिल के आईने में तस्वीर यार की जब दिखाई गर्दन तो देख ली। आईना साफ हो तो चेहरा सुंदर दिखे, साफ दिखे। चेहरे पे लगा हुआ थोड़ा सा दाग भी समझ में आता है शीशा से। अगर शीशा साफ है तो, शीशा धुंधला है तो फिर दाग समझ में नहीं आते। दिल साफ हो जाए, विचार साफ हो जाए, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। मिटा ले मैल हरे दादा मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल हरे दादा मेरे मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान मिले मन मंदिर में भगवान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल हरे दादा मिले मन मंदिर में भगवान। मैल हरे दादा मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन झाड़ी में। कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन झाड़ी में। सुनिए, संडे को अंडा खाया और मंडे को गंगा जल चढ़ाया तो कोई भी फर्क पड़ने भोले बाबा पे नहीं महाराज। संडे को अंडा और मंडे को हर 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 है। ब्रह्मकुंड पे सबसे ज्यादा आवाज उसी की आ रही है। हाफ चड्डी पहन के आया, लाल कपड़े पहन के आया, हाय हाय मचा रहा है। इसीलिए कावड़ ले जाने का हक उन्हीं को है जिन्होंने अंडा न खाया हो, मांस ना खाया हो, गुटखा ना खाया हो, तमाकू ना खाया हो। उनको हक है कावड़ छूने का। कावड़ ले जाने वाले कावड़ को रास्ते में छूने ना देते। अरे भाई छूने ना देते, तुम कितने महान हो, पवित्र हो, उसको भी ध्यान में रखो, तुम्हें छोड़ना चाहिए। एक बार कावड़ ले जाने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दो और पीछे से ये भी कहो कि तम्बाकू गुटखा अंडा छोड़ दो और गंगा जल उठाया है तो गंगा जल बन जाओ। कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढे बन झाड़ी में। कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत मृग झाड़ी में। कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन झाड़ी में। नाहक होता क्यों हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान। डाले मेल हरे नादा मिले मन मंदिर में भगवान। ओ मिले मन मंदिर में भगवान मिले मन मंदिर में भगवान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल हरे नादा मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल हरे नादा मिले मन मंदिर में भगवान। मेरे हरे नादा मिले मन मंदिर में भगवान।
सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन भगवान शंकर की इन दिव्य कथाओं का वाचन किया। चिता भूमि में भगवान वैद्यनाथ महादेव सबका कल्याण करने के लिए स्थापित हो गए, जगह पर प्रस्थापन कर दिया। रावण की भक्ति से भगवान वहां से चल के तो आए, ओम जी जय हो लाला। पर फर्क कहां पड़ा? कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन, यहीं पर रावण फीका पड़ गया। आप ऊपर से लीला नाटक जो करते हो, ये संसार के लिए फिट है। वो संसार में कभी भी अंदर से मत जुड़ो, बाहर से नाटक करते रहो, पर शिवजी के साथ में ये नाटक नहीं चलने वाला। रावण ने शिवजी के साथ भी संसारी नाटक किया, परिणाम हजारों हजारों वर्ष तक शिवजी को भजन ध्यान से भी प्रसन्न नहीं कर पाया। शीश काट कर चढ़ाने पड़े, बलिदान करना पड़ा। उसके बाद भगवान शिवजी ने उसको अपना भगत मानकर उसके साथ जाने को फिर रास्ते में रुक गए। शिवजी गए नहीं। दृष्ट मूलम यथा मूलः मूल दृष्टि न परिता। आपका जो मार्ग है वो रास्ते में खोटा ना हो, ऐसा शुभ कर्म करके चलो। कभी कभी बिल्कुल मंजिल नजदीक आ जाए, घर नजदीक आ जाए, 5 किलोमीटर रह जाए, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि आप भक्ति करो, सज्जनता करो, सरलता करो, मन अच्छा रखो, दिल अच्छा रखो, पर ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ संसार रखो कि घटना ना घटे जीवन में। मंजिल जिस तरफ निकले हैं वहां पहुंचे, बीच में ना रुक जाए, अधर में ना जीवन रुके। उसके लिए अंदर से जुड़े रहो परमात्मा से। नाटक संसार के साथ करते रहो। संसार के साथ नाटक करेंगे तो संसार वाले खुश रहते हैं। और संसार के साथ में तुम सच्चाधारी हरिचंद्र बनने लग गए तो तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, संसार दुखी हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं संसार तुम्हारा। क्यों? संसार चलन से चलता है और चलन चालाकी से चलते हैं। और आप में तो कूट कूट के भरी है चालाकी, इसीलिए तो यहां तक आ गए, हरिद्वार तक। इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि टिकट नहीं था रेल का और यहां पहुंच गए और अभी तक नहीं है टिकट। बोलो, इतने दिन हो गए आके रेल में तो टिकट आज तक नहीं है, अभी तक। चालाकी है ये। और चालाकी इतनी है कि किसी को कानों कान खबर नहीं है कि हमारे पास टिकट है भी कि नहीं भी है। ऐसी ऐसी पोजीशन रेल में लेते लेते आते हैं कि आदमी आराम से मंजिल पार कर लेता है। पर ध्यान रखना बंधुओं, आज ऐसा कर लिया, सफल हो गए, भगवान ने चांस दिया। अगर ये चांस आदत बना लिया तो फिर धबड़ दपोचेगा, भगवान आकर पकड़ लेगा तुमको। टीटी के रूप में आएगा और पीछे का पूरा निकाल देगा चिट्ठा तुम्हारा। ऐसी लंबी चौड़ी रसीद फाड़ेगा कि सब धरा रह जाएगा तुम्हारा काम। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत इमरजेंसी है, हम ये ले नहीं पा रहे टिकट, तो टीटी से सच कहकर दो, चाहे 100 रुपए दंड भरना पड़े। पर सफर करते समय कहते हैं
जीवन में कभी नाव में बैठ करके नाव का कभी भाड़ा नहीं रखना। यात्रा भाड़ा नाव से संबंध है। रेलगाड़ी हो, बस हो, कार हो, तांगा हो, रिक्शा हो, कोई भी हो जिसके वाहन में बैठे उसको फ्री मत ढूंढो। अच्छा, आदमी फ्री के चक्कर में जान जोखिम में डाल देता है। फ्री के चक्कर में हाईवे पर हाथ मारता रहता है, हाथ मारता रहता है। फ्री के चक्कर में ऐसे ऐसे रेत के डंपर में, पत्थरों के डंपर में चढ़ बैठता है और बड़ा नुकसान हो जाता है उसका। जिंदगी चली जाती है थोड़े से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के लिए। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को परम कथा का ध्यान दिलाया। वैद्यनाथ महादेव के बाद में भगवान शंकर के पंचकोशीय विश्वनाथ भगवान की कथा सुनाई। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ब्रह्मं चेतसाम युक्तस्य ये वेदे विमहामहे तनस्वं न तन्मेधानां मेघं मेघवर्णय चंद्रभागा यथा पूर्वं ये वे शक्ति महासुख दृश्यं ब्रह्म लोकानां लोकस्य विष्णु प्रदत्तय। शिव पुराण के माध्यम से अगर हम कहें तो शिव पुराण में यह लिखा हुआ है कि जो काशी है ये भगवान शंकर की राजधानी है। कैलाश फिर क्या है? तो कहा कैलाश प्रभु का धाम है। भारत की राजधानी कहां है? जोर से बोलो। दिल्ली। और प्रधानमंत्री का गांव कहां है? समझ गए? ऐसे ही भगवान शिव की राजधानी काशी है और उनका गांव कैलाश है। देवलोक कैलाश। राजा का गांव कहीं भी हो सकता है पर काम उन्हें राजधानी में करना है, समाज का, संसार का, जीव मात्र का कल्याण। तो भगवान शिव जी को भवानी जगदम्बा 18 भुजाओं से प्रकट होकर के आदेश कर रही हैं, ए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जाओ संसार की सृष्टि की संवेदना करो, संरचना करो और उसका कल्याण भी करो, पालन भी करो। अब भागवत में जब कथा सुनते हो आप तो उसमें ऐसा बताया है कि भगवान विष्णु की नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा ने सृष्टि की। पर यथा सृष्टि ने ब्रह्मा नाम शंकरो, ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू तब की जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को यह वचन दिया कि मैं सृष्टि का संहार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा, आप चिंता न करिए, पर आप प्रारंभ कीजिए। जब तक शंकर भगवान कल्याण या संहार करने की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक ब्रह्मा सृष्टि को प्रारंभ नहीं करते। आज भगवान शंकर को ही आदेश हुआ जगत जननी का। भगवान शिव जी का एक रूप है जगत जननी, भगवान ब्रह्मा जी का रूप एक है, भगवान विष्णु का भी एक रूप वही है। इसीलिए हम भगवान को स्तुति करते हैं तो स्तुति में आरती वगैरह गाते हैं तो उस आरती में हम कहते हैं भगवान को त्वमेव माता च पिता एकस्य रूपः द्वितीया नास्ति। भगवान का एक रूप है, क्या दूसरा नहीं है? तो वेद में तो ऐसा ही लिखा है कि एकः द्वितीया नास्ति, दूसरा नहीं है। पर इसका दूसरा अर्थ भी है, न अस्ति, न माने, हमारा, मेरा, है, मैं। ना शब्द का अनेक अर्थ है संस्कृत में। ना माने ना नहीं, ना माने बहुत अर्थ है, अनेक अर्थ है। नश्यम न प्रदत्तते गृह्यताम एवस्य शंकरम प्रिय। भगवान शंकर प्रकट हुए, अंतरिक्ष में मीटिंग हो रही है देवताओं के। ब्रह्मा आए हैं, भगवान विष्णु और शिव भी और जगत माता
उनको सारी सृष्टि का दर्शन करा रही है। देखो, पढ़ लो, ये है सृष्टि और ये मैं रचती हूं, मैं करती हूं। कौन कह रहा है? ये परमात्मा की शक्ति कह रही है। भगवान का जो असली रूप है वो शक्ति रूप है। इसलिए भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान, दूसरा नाम भगवान का है सर्वव्यापी और तीसरा भगवान का नाम है सर्वहितकारी। चौथा भगवान का नाम है निराकार निर्द्वंद। पांचवा भगवान का नाम है निर्लेप नारायण निर्लिप्त। छठवां सातवां नाम है भगवान का दयालु और आठवां नाम न्यायकारी। नौवां नाम अजन्मा, 10वां नाम अनंत और 11वां नाम अनादि, 12वां नाम अनुपम और 13वां नाम सर्वाधार। ये भगवान के निराकार नाम है। 12, 13, 14 और भी बहुत है मेरे पास, बस जितना आ गया समय पे उतना बता दिया। यावते त्वया लक्षणम। अब भगवान के साकार नाम कितने हैं वो तो गिनी नहीं सकते, अगणित हैं। साकार भगवान के अगणित नाम हैं। त्वया भक्तस्य मूलो नामस्य एकोभ्याम। जितने दुनिया में भक्त हैं उतने ही नाम हैं भगवान के। भगवान का कोई एक नाम नहीं है जिसे हम पूजें जाने, अनेक नाम है। और भैया भगवान को अनेक नामों से ही भजो, जो मुंह पे आ जाए उसे ही बोलते रहो भगवान के लिए। बस गाड़ी का स्टार्ट, इंजन का स्टार्ट गुरु मंत्र से करो। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो गुरु मंत्र बंद भी हो जाए तो चलेगा, बीच में फिर चालू रखो दूसरे, जो मुंह पे आए, जो बगल में से आए, जो कान में आए। भगवान के सर्वत्र नामों का जाप करना चाहिए। न जाने कौन सा नाम कहां दवा बन जाए। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो इतिहास जाने हैं वो कह रहे हैं। अच्छा बोलो, कृष्ण भगवान से प्यार किसने किया? गोपियों ने। कृष्ण से मीरा ने प्यार नहीं किया। मीरा ने किससे प्यार किया? मेरे तो गाओ, बोलो। कृष्ण नाम पंडित जी ने दिया था भगवान को, पंडिताई का नाम है ये, ज्योतिष का नाम कृष्ण है और ये नाम गोपियों को प्यारा है। ठीक है, यहां तक अच्छा है, पर मीरा ने गोपियों वाले से प्यार किया ही नहीं। स्पेशल पति चाहिए मीरा को, किसी का पति नहीं चाहिए, इसका उसका उसका। इसलिए मीरा ने देखा कि ये जो गिरधर है ना, इसने शादी नहीं की अभी तक। ये जो कृष्ण है द्वारका नाथ है, यही शादियां कर रहा है, ये गिरधर बाकी है। तो मीरा ने गिरधर को छपक लिया। मेरे तो और भगवान के जिन जिन नामों का विवाह नहीं, इसीलिए अमृत कोई समझ नहीं पाया भाई कि क्या है मीरा का रिश्ता, क्या है संबंध। अरे क्या लागे गोपाल, गोपाल मीरा, गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे हाँ क्या लागे हो, क्या लागे हाँ क्या लागे हो, क्या लागे हाँ क्या लागे, क्या लागे हाँ क्या लागे, क्या लागे गोपाल ओ मीरा तेरा क्या लागे, ओ क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे।
सबरे मुंह पे भार सी उड़ रही है छोरा, चमक बना ले छोरा, चमक बना ले। थक गया है, कहां से आया है भटक के। क्या लगे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। पूरे वृंदावन में किसी को कानों कान पता नहीं है कि रिश्ता क्या है मीरा का। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। बस यही कह रही है, यही गा रही है। लोग पूछ रहे हैं पागल हो गई है, पागल एक ही शब्द के पीछे पड़ी है। मेरे तो गिरिधर गोपाल क्या है, भाई लगे, फूफा लगे, जीजू लगे, फूफा मामा क्या लगे। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। छोरा ताजा हो जाए, ये मरा जा रहा गुजर। अरे तू आजा, आचार्य को छोड़ दे। हाँ, कपाल भाती कर, कपाल भाती, तब समझ में आ गई मीरा। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। राधा रानी बड़ी निराली, राधा रानी बड़ी सियानी। वृंदावन वाले कह रहे हैं राधा के बारे में सुनो है और रिश्तों पतो है कहा है। हे राधा रानी बड़ी निराली, राधा रानी बड़ी निराली। अरे उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। वृंदावन वाले बता रहे जग कृष्ण बनेरी भरता मीरा तेरा क्या लागे, जग कृष्ण बने भरता मीरा तेरा क्या लागे। हाँ मीरा, तेरी जैसी एक और लड़की आई थी पहले 5000 वर्ष पहले, राधा नाम की। उसके बारे में पता चला कि वो भरतार थे कन्हैया जी उनके। तुम बताओ हे कृष्ण बनेरी भरता मीरा तेरा क्या लागे, ओ कृष्ण बने भरतार मीरा तेरा क्या लागे। अरे क्या लागे हो, क्या लागे, क्या लागे हो, क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे।
जन्म जन्म का मारा हूँ मैं, जन्म जन्म का मारा हूँ मैं, जन्म जन्म का मारा हूँ मैं। कर दो भव से पार, कर दो भव से पार, क्या लागे गोपाल मेरा तेरा क्या लागे, ओ क्या लागे गोपाल मेरा तेरा क्या लागे, 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 क्या लागे गोपाल मेरा तेरा क्या लागे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाई भगवान ही ऐसे हैं संसार में जो दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनसे सब रिश्ते रखे जा सकते हैं। दिखाई जो दे रहा है उससे तो सामाजिक रिश्ता रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। वे कौन है भाई? मामा जी हैं हमारे, मामा जी। ये कौन? ये फुआ जी आ गए, ये बड़े ताऊ हैं, ये छोटे चाचा हैं। ये सब आपको रिश्ते बताने पड़ेंगे क्योंकि ये दिख रहे हैं। आप अपने पिता को जीजा कह के देख लो, समाज थू थू ना करे तो मेरी गारंटी है जो रिश्ता दिखता है वो तुम्हें निभाना भी पड़ता है। परमात्मा के साथ में आपको जो पटे सो रिश्ता रखो, क्योंकि परमात्मा दिखता, हाँ मान्यता है कि दिख रहा है पर दिखता नहीं है बंधुओं, अदृश्य है वो। उनका अगर दृश्य हो गया, दर्शन हो गया तो फिर तो दुनिया उन्हें छोड़ेगी क्या? कोर्ट कचहरी में घसीट देंगे लोग, पुलिस वाले अलग तंग करेंगे, पंडित जी अलग तंग करेंगे, मैं अलग तंग करूंगा। और ये भगतानी को तो कहनो ही का है, ये तो लड़ मरेंगे और या फिर पूरी तरह बदनाम कर डालेंगी भगवान को। इसलिए हे परमात्मा, तुम जिस रूप में हो वही रूप अच्छा है तुम्हारा। लीला करो, थोड़े दिन आओ और थोड़ा सुधार जाओ, फिर चले जाओ। आओ सुधार जाओ। क्या लागे गोपाल मेरा तेरा क्या लागे। रिश्ते भगवान के समझ में आते थे, पर मीरा का रिश्ता तब समझा जब भगवान मीरा की उस मूर्ति में प्रकट हो गए, तब रिश्ता समझा। सारी दुनिया के सामने गिरधर गोपाल ने मीरा से विवाह किया वृंदावन में, तब जाके समझा कि ये रिश्ता क्या था। नहीं तो मीरा बदनामी को लेकर के जिंदगी काटती रही और गोविंद के गीत गाती रही। इतनी बदनामी कोई पचा नहीं सकता मीरा की बराबर। सबसे ज्यादा मीरा की बदनामी हुई। क्यों? अपने जब दुश्मन हो जाएं तो फिर बाहर वाले तो तैयार बैठे बदनाम करने को। मीरा के घर वाले ही सबसे बड़े दुश्मन बने मीरा को बदनाम करने में। क्यों? इन आंखों से भक्ति पहचानी नहीं जाती। क्यों नहीं पहचानी जाती? इन आंखों में वो नूर कहां? ये आंख तो 500 के नकली नोट को ना पहचान पाती। बोलो, 500 का जेब में रखा है और असली समझ के घमंड कर रहा है। असली समझ के घमंड कर रहा है। वो तो एक शीशा सो आवे, उससे समझ में आवे ये तो नकली है। बस वो जो शीशा है ना, वो शीशे का नाम है दिल। यहां दिल में असली नकली की पहचान हो जाए। ये बुद्धि इतनी बदमाश है कि ये असली को नकली और नकली को असली बताती रहती है। इसीलिए भजन होने देती, भजन नहीं होने देती। सच से ये आपको रूबरू नहीं होने देती है। हैं? इसकी सुनी चार, चार उसकी सुनी, 15-20 उसकी सुनी, बस
बुद्धि खराब। और बुद्धि खराब कितनी, 20 साल का शिष्य बुद्धि खराब करके 20 साल का शिष्य अपने विश्वास को कमजोर कर लेता है। इसकी सुनी उसकी सुनी, अरे मूर्खो, इसकी उसकी सुन के तुम्हारा 20 साल का विश्वास टूट रहा है, कम से कम इस पे तो ध्यान दो कि तुम्हारा 20 साल का जा रहा है इसकी 4 बातों से। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो चिंगारी डाल दी तुम्हारी बुद्धि में भ्रम की। अब तुम्हारा बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा। तुम्हारा रिश्ता टूटा तो अब कहां चरण धोवे, कहां माला चढ़ावे, कहां जाके समाधान पावे, अब कहां कोई गुरु, कहां कोई महात्मा मिले, कहां किससे बोले। सब कुछ जो होगा वो तुम्हारा नुकसान होगा। इसीलिए लंबे समय से जो रिश्ता है उसे कायम करने के लिए कानों को भद्रम करने भी शृणुयाम देवः, इन कानों को भद्र बनाओ, देववाणी सुनने के लिए दिए हैं। ये छोचड़ी वाणी सुनने के लिए कान नहीं है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल कमजोर होती है, पल पल में बदलती है, कानों के भ्रम में, आंख के भ्रम में बदल जाती है। फिर गड़बड़ होने लगता है दिमाग, विश्वास डगमग होने लगता है। अरे 60 साल की उम्र में तुमने क्या खीर बोई, क्या पाया, अनुभव क्या किया जिंदगी में। 60 साल के व्यक्ति को कोई 10, 20, 25 साल का लड़का भ्रम में डाल दे तो ये बुद्धि 60 साल के अनुभव कहां चला गया। इसीलिए रिश्ते को कायम करने के लिए परमात्मा को निराकार ही रहना चाहिए। साकार होके जब जब आए भगवान ने क्या कम मुसीबतें उठाई, बहुत मुसीबतें उठाई। किसने छोड़ा भगवान को? कौन से भगवान का नाम लूं बताओ, उसी के बारे में बता सकते हैं। राम का नाम ले लो, घर के ही दुश्मन हो गए। कृष्ण का नाम ले लो, घर के ही दुश्मन हो गए, रिश्तेदार ही दुश्मन हो गए। तो रिश्तेदार आपको जीवन दायिनी नहीं देते, संजीवनी नहीं पिलाते। आपको दुख कैसे हो, आप परेशान कैसे हो, उन सारी चीजों में आपको घुलाते मिलाते घुमाते फिराते रहते हैं। और ये 4 लोग बैठ के जो बतराते हैं ना, ये एक भी सत्संग की बात नहीं बतराता। चाहे वो सत्संग में आए, हरिद्वार में घर छोड़ा है, दुकान छोड़ी है, व्यापार छोड़ा है, तो भी यहां बैठ करके जो सुन रहे हैं इतना ही है, उसके बाद नहीं। इसीलिए इतनी देर तक मैं तुम्हें प्रपंच से, बुराइयों से, चुगली से, चांटी से, अपान से, ग्रहण से और बुराई से सबसे बचा के रखता हूं 3-4 घंटे। ये एहसान भी तुम चुका दोगे ना तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। कथा के 10 मिनट के बाद में सब कुछ खत्म। अपनी 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 दुनिया में खो जाते हैं, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। महाराज सब करा कराया, मेहनत महात्मा की। बोलो, इतने घंटे बोलना है, तूफान बोलना है, क्रांतिकारी बोलना है, विचारधारा को सिद्ध करके बोलना है। और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। एक भी उल्टा ना निकल जाए वो भी ख्याल रखना है। और तुम्हें खुश करना है, हंसाना है, तुम्हें प्रसन्न करके सुधारना है। इतनी मेहनत करके भी 10 मिनट के बाद सब सड़े हुए तालाब के पानी की तरह, सड़े हुए तालाब के पानी की तरह पत्थर मार दो, काई फट जाती है। और पत्थर जैसे डूबा, काई फिर पानी को कवर कर लेती है। काई का मतलब है तालाब की गंदगी। तुम्हारी जो जन्म जन्मों की गंदगी है वो सत्संग रूपी पत्थर पड़ते हैं तो फट जाती है, पानी दिखने लगता है, सच्चाई दिखने लगती है, निर्मलता दिखने लगती है। पर जैसे ही प्रवचन बंद होता है वो काई फिर की जमा हो घेर लेती है। क्यों? कोई कम गंदगी थोड़ी तुमने बो रखी है, मैल तो दुनिया भर का जमा कर रखा है। पर महाराज ऐसे ही तुम पत्थर खाते रहोगे महात्मा के तो एक दिन काई के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़ों में बट जाएगी। और भयंकर कोई पानी का बाढ़ आएगी तो सारी काई बह जाएगी। टाइम लगेगा। बहुत लोगों को बहुत टाइम भी हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जिनको बहुत बरस हो गए मुझे सुनते सुनते, करते करते। कोई प्यार भी कम नहीं दिया, दुलार भी कम नहीं दिया, नजदीक भी कम नहीं रखा, सब करा। पर
मैल नहीं धुला गया, मैल वैसा का वैसा है, खचोड़ नहीं, बुद्धि वही है, चच चू 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 वही बुद्धि है। क्यों नहीं बदली? नहीं पता क्यों नहीं बदली। कई जन्मों के पाप हैं, 10 साल में 15 साल में शायद वो न खत्म हो, क्योंकि साथ में करते भी तो रहते हैं ना पाप। अपन करें भी पिछले को, तो आगे कोई ना करे तो पिछले वाले को चलो खत्म करे, पर कल फिर कथा के बाद 5 बजे फिर करना पाप, 6 बजे करना है कुछ न कुछ। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा, क्या लागे राधा रानी बड़ी निराली, उसकी महिमा किसने जानी। अरे कृष्ण लगे भरतार मीरा तेरा क्या लागे। राधा का रिश्ता समझ में आ रहा है, पर मीरा का रिश्ता समझ में नहीं आया। पर मीरा का रिश्ता समझ में आया दुनिया वालों को कब? जब श्याम सुंदर मीरा की ईमानदारी के लिए, मीरा के सत्य के लिए जब पत्थर से प्रकट हो गए गोद में बांसुरी वाला, तब दुनिया को समझ में आया कि मीरा ने जितने तायने खाए हैं उनका परिणाम यह है कि उसके जीवन में श्री गिरधारी को पति पा लिया, उसने गोविंद को पति पा लिया। तायने, बदनामी, आलोचना ये जीवन का ही अंग है महाराज, ये कहीं और से नहीं आई, ये जीवन के संग संग ही चलता है संसार। बेचैनी व्याकुलता जरूर होती है, पर ये जीवन को निखारती है, ये जीवन को परमात्मा के नजदीक करती है, आदमी की गलतियों को सुधारती है और आदमी को दिव्य बनाती है, मजबूत बनाती है। आ ब्रह्मम ब्रह्म युक्तानाम, आपने एक वेद का मंत्र है, आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। ये वेद का मंत्र आदमी को वीर बनाता है, ये मंत्र आदमी को योद्धा बलशाली बनाता है। ये वीर योद्धा राष्ट्र आ राष्ट्रो राजन्य औषधि, राष्ट्र के वफादार मंत्र बनाता है। भगवान ने क्या क्या कृपा कर रखी हमारे ऊपर, हम पैदा नहीं हुए उससे पहले ही हमें राष्ट्र भक्त बनाने के लिए, योद्धा बनाने के लिए मंत्र दे गए हैं, सूत्र दे गए हैं, वेद दे गए हैं महाराज। इतनी बड़ी ज्ञान की प्रणाली को पाकर हे सनातन के ये प्राणी मात्र हिंदुओं, तुम्हारी क्या किस्मत है, इतने बड़े ग्रंथ हैं तुम्हारे पास, इतनी बड़ी वेद पुराण है। दुनिया में सबसे बड़े ग्रंथ, सबसे ज्यादा ग्रंथ हिंदू के पास है। सारी दुनिया की संस्कृति के पास में एक एक पुस्तक है, तुम्हारे पास में पुस्तकों के ढेर लगे हुए, तो भी गुटखा खा जा रहे, तो भी अंडा खा जा रहे, तो भी मांस खा जा रहे, तो भी तंबाकू पी जा रहे, तो भी शराब पी जा रहे। अगर हमारे पास में भी दूसरों की तरह एक ही पुस्तक होती धार्मिक, तो हम गलती करते चलता, पर हमारे पास तो अनेक, सरल से सरल, कठिन से फिर भी नहीं बन पा रहे शास्त्री, फिर भी नहीं बन पा रहे आचार, फिर भी नहीं बना हुआ सदाचार है। पाखंड तैयार हो गया है, किताबों को ला करके कपड़े में बांध कर खाली माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, भाड़ होगा किताबों पे फूल चढ़ाने से? कुछ नहीं होगा फूल चढ़ाने से किताब के ऊपर। पुस्तक पहुंचा देती है उस तक। पुस्तक को ऐसा मत समझो। अच्छा, रेलगाड़ी पुस्तक में होती नहीं है, पर रेलगाड़ी का पूरा कार्यक्रम पुस्तक में होता है। कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे चलती है, कितना टिकट है, कितने घंटे में पहुंचेगी, ये सारी बातें किताब में है, पर रेलगाड़ी किताब में नहीं। तो ऐसे ही सब तमाम पूरे सफर की बात, जीवन की बात, परमात्मा की बात, गाड़ी की बात, शरीर की बात, सब किताब में है, पर भगवान किताब में नहीं है। पर बिना किताब के रेल के बारे में पहचान मिलने वाली नहीं है। बिना किताब के नहीं मिलेगी पहचान। किताब तो चाहिए, पुस्तक तो चाहिए, पूजने के लिए नहीं है वो। पुस्तक की पूजा क्या है? पुस्तक की पूजा है उसके ज्ञान को 4 गुना करके संजन तक पहुंचाओ। पुस्तक की पूजा यही है, यथार्थ पूजा, यथार्थ करो। वेद को, शास्त्र को, पुराण को, रामायण को, ग्रंथों को, महाभारत को पढ़ो और 4 गुना फैलाओ, 4 लोगों को सुनाओ, 4 लोगों को। अगर तुम सच्चे भक्त हैं तो चुगली चाटी छोड़ो और जो सुनाए दिन में आज कथा में वो सब
हरिद्वार में जाओ, बट जाओ। मैं अकेला इतने लोगों को सुना रहा हूं और तुम सब लोग सुनाएंगे तो हरिद्वार के घर घर में पहुंच जाएंगे। सबको सुनाओ कथा में आज अच्छा क्या सुना, और जो ना सुने उसे भी सुनाओ पकड़ पकड़ के। सुन, पकड़ के सुनो, है खाली मीठा बोल के सुन लो। है अपन किसी को रास्ता पूछते हैं तो मीठा बोलते हैं कि नहीं? भैया, ओ भैया, भैया, शीशा नीचे करके खुद ना उतर रहा और जिससे काम है उसी को बुला रहा है। इतना बदमाश रहता है कार में चलने वाला, कार में ही बुलाता रहता है। भैया, भैया, वो चाय वाले भैया, ओ रिक्शा वाले भैया। बोलिए, एक तो रास्ता पूछ रहा है, प्यासा खुद है और कुआं को बुला रहा है। यह आदमी का आलस इतना है, आदमी में घमंड बदमाशी इतनी आ चुकी है। इसीलिए सफर करना है तो हमें चलकर गुरुदेव के पास चले जाना चाहिए। यावतम कर्म भूयः, यही कर्म का सिद्धांत है। तुम्हारा और गुरुदेव का तालमेल अच्छा हो जाए तो अपने गुरुदेव को घर उठा के ले जाओ, अपने घर में बिठा के रखो, सुलाओ, खिलाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, तुमको जो पटे सो सेवा करो, पर तुम्हारा तालमेल तो उतना बनना चाहिए ना। जब तक तालमेल हमारा इतना ना हो जाए कि गुरुदेव को हमारा विश्वास ना हो जाए, तब तक उन्हें मत बुलाओ, सेवा मत सोचो। उनके यहाँ जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, और जा जा करके ऐसा लगे गुरुदेव को ये पक्का है तो बुलाओ, आमंत्रण करो, फिर सेवा करो। पर पहले जाओ, कुआं को घर लाना कठिन है, कुआं के पास जाना बहुत आसान है। वैसे कुआं घर आ जाता है पर उसके लिए बहुत सारा विज्ञान का यूज करना पड़ेगा। कुआं नहीं आएगा, कुआं का पानी आ जाएगा और पानी से जीवन चलता है, कुआं से नहीं। इसीलिए गुरुदेव के वास में जो अमृत है वो अमृत पहुंच सकता है घर तक। गुरुदेव जाए न जाए पर वो पहुंच जाएगा। उसके तरीके हैं बस पहुंचाने के, मेहनत लगेगी, उद्योग लगेगा, परिश्रम लगेगा, पर वो भी उपलब्ध हो जाएगा। आज भगवान शंकर की उस पंचकोशी कथा जो भगवान शिव की राजधानी है, आज भवानी आदि शक्ति जगत माता की कृपा से, आशीर्वाद से या आज्ञा से भगवान शिव जी ने, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के सृष्टि को, काशी को, अंतरिक्ष से भगवती के धाम को धरती पर उतार कर रख दिया। महादेव ने वरदान दे दिए कि ये काशी बसाई नहीं गई है, ये काशी बनाई नहीं गई है, ये पहले से ही मौजूद है। प्रलय होने के बाद में भी इसका नाश नहीं होता है। प्रलय के बाद भी सृष्टि समाप्त हो जाए, सृष्टि परिवर्तन कर ले, सृष्टि अग्नि बन जाए, सृष्टि जल बन जाए, तो भी काशी का नाश नहीं है। काशी कहां चली जाती है फिर? तो भगवती के गर्भ में चली जाती है। भगवती धारण कर लेती है, परमात्मा उसे धारण कर लेते हैं, और जब धारण करते हैं समय आने पर काशी को ज्यों की त्यों उतार देते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी के जितने धाम हैं, उन सब धामों में एक धाम ऐसा है जो कभी नहीं बना न कभी उजड़ा, और उसी धाम में आरक्षण प्राप्त है समस्त मनुष्य को। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी काशी में आएगा, जिंदा या मरा, मरे को फल प्राप्त काशी में हो जाता है। बाकी तीर्थों में मरे को फल नहीं है, पर जो मरा हुआ लाश से डेड बॉडी है, काशी में डेड बॉडी को भी भगवान ने आरक्षण दिया हुआ है। कोई पापी मर के चला गया किसी लोक में और उसका शरीर धरती पे पड़ा है, अगर उसका शरीर, उसका खोखला भी मुझे मिल जाएगा तो उसके खोखले में मैं दोबारा से बारूद भर करके बढ़िया कास्तूर बना दूंगा उसे, पीतल का, खोखले में चली हुई बंदूक का कास्तूर, डेड बॉडी को भी। पर ये केवल एक ही फैक्ट्री है, वो है काशी। कौन सी काशी? विश्वनाथ के, परमात्मा परमेश्वर के। आप हरिद्वार आओ, सब ज्योतिर्लिंग में जाओ, कुछ न कुछ महत्व है, फल है, पर काशी का महत्व सबसे अलग है। इसीलिए जीवन में सब धाम शिव जी के करो, पर काशी में वास करो, काशी में निवास करो, काशी में ठहरो।
काशी में वास करने का महत्व है, वृंदावन में वास करने का महत्व है। आपसे भजन नहीं बनता, कोई बात नहीं, वृंदावन में जाके खाओ सुबो, खाओ सुबो। आपसे भजन नहीं होता, काशी में जाओ, खाओ सुबो, खाओ सुबो, छूट प्राप्त है। भगवान कहते हैं काशी में आकर के बिना भजन के भजन का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि काशी में वही आएगा जिसके पास में भजन का पुण्य है, और वही काशी में पहुंचेगा जिसका पुण्य उदय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। काशी उसे धारण करनी है, परमेश्वर को धारण करना है। जिसको हम विश्वनाथ कहते हैं ना, उसका नाम परमेश्वर है। तो काशी के ज्योतिर्लिंग का नाम है परमेश्वर महादेव। विश्वनाथ महादेव किसी के भजन से नहीं पैदा हुए काशी के नाथ। अभी तक आप ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे थे, सब भक्तों की वजह से इस राक्षस को मारा, उसको मारा, इसको तारा, पर काशी में भगवान विश्वनाथ परमेश्वर हैं, वो निराकार हैं। वो सारी सृष्टि के पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने भारत की पावन धरती को चुना राजधानी के लिए। ये भारतवासियों का भाग्य है। जिस शंकर का दबदबा अमेरिका, लंदन, कनाडा तक चलता है, वो काशी का राजा है, उसका राजधानी भारत में है। कितना भाग्य है तुम्हारा। राम की राजधानी कहाँ है? कृष्ण की, भगवान बुद्ध की, महावीर की, नानक की, राम की, बस समझ गए हैं? और ऊपर से तुम हिंदू और हो, कितना घमंड है तुम्हारी जिंदगी का। इतने राजाओं की, इतने भगवानों की राजधानी, और ऊपर से सनातनी हो तुम। तो तुमको तो हर समय चूर चूर घमंड में रहना चाहिए, एकदम हट हट के घमंड करना चाहिए अपने जन्म पर और अपने देश पर, जहां तुमने अवतार लिया है। अगर मानो तुम्हारा जन्म आज कहीं और हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काशी दिखने वाली, हाँ, अच्छा, लंदन के आदमी को काशी चाहिए तो वो क्या करे? उसके पास तो कोई उपाय नहीं है, क्या करें फिर? वो भी तो मरती होंगे, उनका भी तो कल्याण होता होगा, पर कोई विधि होगी उनके पास, कोई प्रयोग होंगे। मैंने तो नहीं देखा उनको भजन ध्यान कुछ करते ऐसा ज्यादा। पर बंधुओं, पूरी सृष्टि में चाहे किसी भी धर्म में कोई कहीं रहता हो, किसी भी देश में, पर इतना जरूर बताते हैं कि सारी सृष्टि को जन्म देने वाले ब्रह्मा ही हैं, और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले केवल शिव हैं। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शिव जी के बगैर किसी का उद्धार हो सकता, विष्णु के बगैर पालन नहीं हो सकता है, ब्रह्मा के बगैर किसी का जन्म नहीं है। भाई, तुम्हारे बनाने वाला मिस्त्री जिस सन में आया, जिस संवत में आया, वो लिखा हुआ है इतिहास में। बात यहां है? ताजमहल को बनाने वाले मिस्त्री जिस संवत में आए, जिस जन्म लिया, वो ताजमहल के बनाने की तिथि लिखी हुई है वहां पे, लाल किले की तिथि लिखी हुई है। ऐसे ही ये जो संस्कृतियां, पूजा पाठ हमारे जो बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले, इनकी तिथियां हैं। इनके मिस्त्री कब आए, इन्होंने कब ये बनाए, कब ये पूजा, कब ये पाठ, कब ये देवी, कब ये पंडिती, कब आया, सब लिखा हुआ है। पर ये जो लिखा हुआ है, इससे करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ये दुनिया बनी है, और ये दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा है, दुनिया को पालने वाला विष्णु है, और दुनिया का कल्याण करने वाला शिव है। ये तीन के अलावा कोई दूसरी शक्ति न दुनिया बना सकती है, न पाल सकती है, न दुनिया का कल्याण कर सकती है। ऐसे तो हमारे जैसे गुरु साधु टाइप तो दुनिया भर के लोग आए, इनके तो नाम भी गिनना कठिन हो जाएगा। तो हमारे टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने ही संस्कृति पूजा पाठ बदले। भगवान कभी भी पूजा पाठ किसी को बदलते नहीं है। अच्छा, कौन बदलता है बताओ? हिंदुओं में कितनी टुकड़ियां, हिंदुओं में कितनी मान्यताएं,
हिंदुओं में कितनी पूजा पद्धति अलग अलग, तो तुम ही बटे हुए हो, तो तुम कैसे दुनिया को रोकोगे बटने से। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद का वचन याद आता, सत्यार्थ प्रकाश का। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि किसी भी संस्कृति को बचाना है, किसी देश को बचाना है डूबने से, तो एक देवता और एक भाषा होनी चाहिए। एक पूजा और एक भाषा हो जाएगी तो वो देश कभी डूबने वाला नहीं है। अनेक भाषा, अनेक पूजा, अनेक देवता, अनेक फलाना, अनेक पद्धति, फिर महाराज लड़ाई होगी आपस में, फिर ये देश रहने वाला। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा किस देश के टुकड़े हुए अभी तक? बोलो जोर से, न पता तो मैं बोल दूं। भारत सबसे ज्यादा टुकड़े होने वाला देश भारत है। टूटे टूटे जा रहे, टूटे टूटे जा रहे। कितने देश के टुकड़े हो रहे भारत के। भारत देश से मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भारत से बने हुए। बोला, बर्मा से लेकर पेरिस से सब भारत से बने हुए। क्यों हो गए टुकड़े? इसीलिए हो गए टुकड़े क्योंकि पूजा पद्धति अगर एक नहीं है तो ये टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। क्योंकि देश और समाज भगवान के पूजा पद्धति से ही चलता है। जहां पूजा पद्धति एक है उनमें विस्तार होगा, उनमें बड़म्पन होगा, और जिनकी पूजा पद्धति और देवता एक है वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और तुम पूजा पद्धति एक नहीं करोगे तो तुम्हारा समट के 0/0 हो जाएंगे एक दिन। क्योंकि तुम्हारे पास में तो ये भी गणित नहीं है बताने को कि तुम्हारा वास्तव में देवता कौन सा है। तुम्हें तो यही ठोस पता नहीं कि तुम्हारा देवता है कौन सा। बाकी लोग तो चिल्ला चिल्ला के कह भी सकते मर जाएंगे, मार देंगे, हमारा तो यही है, पर तुम्हारा ये नहीं है। यहां उल्लू सीधा नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, न जाने कहां कहां उल्लू सीधा करने के लिए भटकते रहते हो, पर कहीं भी ठोस गारंटी नहीं है कि तुम्हारा देवता है कौन सा। कैसे लड़ोगे आगे चल के? तुम्हारे बच्चे तो नास्तिक हो रहे हैं, उन्हें तो कक्का किकी भी नहीं पता राम का और कृष्ण का। वो तो इंजीनियर बन गया, बस अपने आप को न जाने क्या समझता है। तुम्हारा बच्चा तो नौकरी में लग गया है किसी कंप्यूटर कंपनी में, तो वो अपने आप को न जाने क्या समझ रहा है। एक कार खरीद लिया, फ्लैट खरीद रहा है, उसी में फटा मर रहा, मरा ही जा रहा, मरा ही जा रहा है। उसे राम चाहिए ना कृष्ण चाहिए, उसे कथा नहीं चाहिए, उसे भजन नहीं चाहिए। अरे आगे चल के तेरी औलाद से सवाल किए जाएंगे, दूसरे सवाल करेंगे तो तू क्या बताएगा? तेरा भगवान, तेरा पूजा, तेरा साथ क्या है? तब लूट लेगी दुनिया तुमको। जब हमें अपना इतिहास मालूम नहीं होता तो फिर हम ठगे जाते हैं, फिर हमें कोई डूबने से बचा सकता नहीं है। इसीलिए तुम और तुम्हारे बाल गोपाल कहीं भी टिको, एक जगह ठोस बनो, गारंटी का माल बनो, तब जाके तुम कह पाओगे कि हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, हम राम की वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कश्यप के वंशज हैं, हमारा गोत्र फलाना है, ठिकाना है। गोत्र मालूम नहीं रहता तो पंडित जी एक ही शब्द बोल के फ्री हो जाता है, कश्यप बोल दो, सबको कश्यप ने पैदा किया है, खेल खत्म। कैसे होगा उद्धार ऐसा? इतना कहने से हम कह दें, मान लें तो कैसे उद्धार होगा? हमें ठोस माल पता चलना चाहिए। इसीलिए आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इन सब चीजों की जरूरत है, पर साथ में हमारा जन्म कुंडली का इतिहास भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब वो ब्राह्मण नहीं रहे जो तुम्हारा हिसाब रखते थे पहले रजिस्टर में, तुम्हारी कुंडली रखते थे, पत्रिका बनाते थे, तुम्हारी डाटा रखते थे, वो खत्म हो गया। अब काशी में भी नहीं मिलते वो पंडित जी, तुम्हारी डायरी खोल के तुम्हें बता देंगे तुम फलाने काम के, तुम्हारा दादा वो, परदादा वो, तुम्हारा फलाना वो, तुम्हारी जाति ये, तुम वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां जाके तुम ऐसे हो गए, वहां जाके तुम वो हो गए, यहां से वहां हो गए। अब कौन कौन बोलो? पूरे पंडाल में एक ही आदमी कह रहा है कि हमारो तो लिखो है काशी में। अब तेरो लिखो है, तू मर जाएगा तो तेरे बलक ने पता है कहाँ लिखो है, कहाँ लिखो है। खत्म, कल खत्म हो जाएगा, मरने के बाद बच्चों को पता नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, एक और आखिरी, 15 किलो सोना अगर पापा जी दबा के मर जाए बिना बच्चों को बताए तो वो सोना बच्चों को कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ही सोना दबा के मत मर जाना, अपना इतिहास
अपने पूर्वजों का इतिहास, अपने रामकृष्ण का इतिहास, ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास अपने बाल गोपाल को बता के मरो। अरे गुरुजी हम कैसे बताएं, हमें तो खुद ही ना पता है, हमें कुछ ना पता गुरुजी, हम तो पागल हो चुके हैं इस समय। हाँ, किस चीज में पागल हो गए गुरुजी? हम दिन भर खाली इस उंगली को यूं करते रहते गुरुजी, पूरे दिन ये उंगली हो रही है बस। है मोबाइल में खाली यूं यूं करने से फायदा नहीं है, मोबाइल में है इतिहास, उसे ढूंढो, उसे निकालो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। चलो कल आखिरी दिन है अब सोमवार का, 2 दिन कथा बढ़ाने का बड़ा मन था पर व्यवस्थाएं नहीं बढ़ पा रही हैं, इसीलिए कल विश्राम करेंगे। कल डट के पूजा करो भोलेनाथ की। आए हो हरिद्वार में तो पूरी लाइन यूं यूं यूं, ये पूरा पांडाल कल लाइनों से भरा होना चाहिए। पंडित जी थक जाए मंत्र बोल बोल के, चावल दे दे के, है पंडित जी की थाली चकाचक भर दो नोटों से। कल याद रखे कि इंद्रदेव आया, चकाचक करके गया पंडितन को। ऐसा करके हम चाहो कि याद रखे सब लोग, और याद ऐसा न रखे जरा खुश हों पंडित लोग, ऐसा बोले अंदर अंदर कि जल्दी लौट आवे इंद्रदेव, जल्दी आ जावे यहाँ लौट के। क्योंकि जिससे फायदा होता है जिंदगी को, हम उसे हमेशा याद, पॉजिटिव याद करते हैं। जिससे नुकसान होता है उसे तो और ज्यादा याद करते हैं, पर नेगेटिव। इसलिए बंधुओं आज परम कथा काशी विश्वनाथ की दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो विश्वनाथ महादेव को और शेष महादेव को।